सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का एसएसटी वाले गुरुजी चैनल पर स्वागत है। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज। तो आइए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। यहां पर इमेज के माध्यम से हमने आपको बताया है कि कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ये इमेज आपके बुक में भी बनी हुई है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जो मूल संविधान बना था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A यानी कि आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रैफिक। व्हाट डज इट मीन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रैफिक का क्या मतलब है। ये ट्रैफिक कोई सड़क पे लगने वाला ट्रैफिक नहीं है, इसका मतलब कुछ और ही होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बचपन में हमारी मम्मी हमसे कहा करती थी ना कि बेटा बाहर मत जाओ वरना झोली वाले बाबा आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे तुम्हें। ये सब चीजें बचपन में इसीलिए कही जाती थी कि हम अनजान लोगों के संपर्क में ना आए, उनसे बच के रहे, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के आदमी होते हैं। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, जब हम ह्यूमन बीइंग्स को खरीदें और बेचें, उनके अंग बेच दें, उनकी आंख बेच दें, उनके कान बेच दें, उनके पैर हाथ काट के बेच दें, किडनियां बेच दें। ये सब चीजें बहुत होती हैं। लोगों का अपहरण किया जाता है और फिर उनको बेच दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि इन चीजों को रोका जाए और इनके खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको पनिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। पहले के समाज में क्या होता था, जो लोग नीची जाति के होते थे उनको समाज में बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उनको बहुत नीचा समझा जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो हमें छू देंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली हुई थी जिनको अनटचेबिलिटी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अनटचेबिलिटी के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। कभी कभी देखिए क्वेश्चनों में क्या होता है, 2 ऑप्शन सही होते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस पर भी आपको नजर रखनी है। ऑप्शन 1 क्या कहता है, इट स्टैंड्स एबॉलिश्ड। हमने क्या किया, हमने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है अब एकदम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, इसके द्वारा हमने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और इसको हमने क्या किया, अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध बना दिया है। अगर समाज में कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसको उचित दंड दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज पनिशेबल बाय लॉ। हमने बताया आपको कि अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपको कानून के द्वारा पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा आपको।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2, दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉज हैव बीन मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लॉज बनाए गए हैं बच्चों के काम ना करने के लिए, वो किस किस इंडस्ट्रीज के लिए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। यहां पे 3 इंडस्ट्रीज दी गई हैं, तीनों ही सही हैं। पहली है बीड़ी मेकिंग, दूसरी है फायर क्रैकर्स एंड मैचेस, और तीसरी है प्रिंटिंग एंड डाइंग। इन सभी इंडस्ट्रीज में सरकार ने मना किया हुआ है कि आप बच्चों को काम पर बिल्कुल मत रखिए। अगर आप रखते हैं तो आपके ऊपर चाइल्ड लेबर एक्ट के थ्रू कार्रवाई करी जाएगी। चाइल्ड लेबर बिल्कुल मना किया गया है सरकार की तरफ से, सरकार बिल्कुल प्रमोट नहीं करती है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल अंडर द फंडामेंटल राइट्स। यहां पर कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राइट है जो इस समय फंडामेंटल राइट्स के अंडर में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर्टी। हमने आपको पहले बात समझाई है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले 7 हुआ करते थे, अभी 6 हैं। अब वो आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया है। उसको हमने 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया है फंडामेंटल राइट से। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।